नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव दिल से आपका स्वागत करता हूं इस सच्ची कहानी में। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये मेरे अपने ही जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, जब किस्मत थक जाती है तब भगवान की कृपा चलती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तंत्र क्रिया से उत्पन्न रोगों का इलाज कैसे हनुमान जी के मंदिर में संभव हुआ। हो सकता है आप में से भी कई लोग इस दौर से गुजर रहे हों। डर, परेशानी, बीमारी या तंत्र। तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, इसे महसूस करिए। शायद इसमें आपको भी अपने जवाब मिल जाए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो सच्चा है और सीख देने वाला है, तो जरूर हमारे साथ शेयर करिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, आज से करीब 3 साल पहले मेरे साथ जो हुआ ना, वो मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। मेरा नाम रमेश है। मैं एकदम साधारण इंसान हूं। मजदूरी करता हूं, मेहनत करता हूं, बच्चों का पेट पालता हूं। हम लोग भोपाल के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन किस्मत कब करवट बदल ले ये तो भगवान ही जाने। सबसे पहले मुझे बस हल्की थकान लगती थी। मैं सोचता था, अरे भाई, उम्र हो रही है, थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन मैं खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में किसी ने पकड़ लिया हो। बिल्कुल पत्थर जैसे भारी हो गए। मैं गिर पड़ा। घर वाले भाग कर आए, सब घबरा गए। पत्नी बोली, क्या हो गया तुम्हें रमेश? डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने देखा, सब रिपोर्ट नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं निकली। लेकिन मेरी हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। शरीर में अजीब सी जलन। रात को ऐसा डर लगता था जैसे कोई छाया मुझे घूर रही हो। मां तो साफ बोलने लगी, बेटा, ये कुछ तांत्रिक काम है, किसी ने कुछ करा दिया है। मैंने भी सोचा, क्या पागलपन है, तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। रात को मैं सोया था, अचानक मेरी आंख खुल गई और कसम से भाई साहब, मैंने अपनी छत की कड़ियों में एक परछाई देखी, बिल्कुल काली, बिना आंखों के चेहरा। और फिर मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, तेरी मौत पास है। मेरे तो शरीर का खून जम गया। सुबह मेरी तबीयत और खराब हो गई। खाने का मन नहीं करता, शरीर जवाब दे रहा था। गांव में एक बुजुर्ग बाबा हैं, नाम है लखन बाबा। सब उनका बहुत मान रखते हैं। मैं उनके पास गया। उन्होंने दूर से ही देख लिया, बेटा रमेश, तू बहुत भारी बाधा में फंसा है। ये किसी ने करवाया है, तंत्र क्रिया से। मैंने कहा, बाबा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक गांव है मोहास, वहां एक हनुमान जी का मंदिर है। वहां जाके सच्चे मन से प्रार्थना कर, वो खुद तुझे मुक्त करेंगे। मैं थोड़ा घबरा भी गया, क्योंकि हनुमान जी के नाम पर बहुत किस्से सुने थे कि वहां पर जाके हर कोई ठीक हो जाता है। बाबा बोले, रात के समय बिल्कुल मत जाना, वहां सुबह या दिन में जाना। मन साफ रख, तिलक लगाना और राम नाम जपते हुए जाना। मैंने पत्नी से बात की। उन्होंने भी कहा, अगर भगवान ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है तो देर किस बात की। हमने 2 दिन में तैयारी कर ली। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जब मैं उस मंदिर की तरफ पहली बार गया ना, रास्ते भर मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत मुझे वहां जाने से रोक रही हो। गाड़ी का इंजन 3 बार बंद हो गया। पत्नी बोली, रमेश जी, ये सब तंत्र की ताकत है, लेकिन अगर विश्वास बड़ा है तो डर क्यों? मुझे उसकी बात बहुत अंदर तक लगी और मैं फिर हिम्मत से आगे बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही मेरे शरीर में थोड़ी हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा, अरे भाई साहब, सैकड़ों लोग थे। कोई कमर टूटे मरीज, कोई सिर में दर्द वाले, कोई हड्डी जोड़ने आए थे, और सब बस राम नाम ले रहे थे। मैं बैठ गया वहां, आंखें बंद की और हनुमान जी से बोला, बजरंग बली, अब तू ही मेरा मालिक है। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे माफ कर दे। और वहीं से मेरी कहानी की असली शुरुआत हुई। तो जैसा मैंने बताया, लखन बाबा ने कहा था,
रमेश बेटा, मोहास गांव में हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर है। वहां तंत्र क्रिया से पीड़ित लोग ठीक होकर लौटते हैं। भाई साहब, मैं तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, लेकिन फिर मन में डर भी था। एक अजीब सा सवाल, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कोई मंदिर किसी की तंत्र बाधा दूर कर सकता है? मगर हालत ऐसी थी कि अब तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। घर आकर पत्नी से कहा, देख रही, बाबा ने मोहास गांव जाने को कहा है। वो बोली, हाँ जाओ, भगवान पर छोड़ दो। यहां डॉक्टर ने क्या कर लिया? तो अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त सुरेश से मोटरसाइकिल मांगी। सुरेश बोला, भाई तुझे सच में लगता है ये सब सही हो जाएगा? मैंने कहा, सुरेश भाई, अब तो या तो राम या राम का नाम। भाई साहब, मोहास गांव पहुंचना आसान नहीं था। जंगल के रास्ते, ऊबड़ खाबड़ सड़क, जगह जगह सन्नाटा और एक डर भी कि कहीं रात ना हो जाए। हम सुबह 8 बजे निकले थे और दोपहर 2 बजे जाकर किसी से पूछा, भैया हनुमान जी का वो चमत्कारी मंदिर किधर है? वो आदमी बोला, सीधे आगे जाओ, एक पीपल का पेड़ आएगा, उसके पास ही है मंदिर। मैं रास्ते में देख रहा था, जगह जगह लोग पत्थर, नींबू, सिंदूर रखकर किसी चीज से बचाव करते दिख रहे थे। कोई लाल धागा बांध रहा था। मुझे साफ समझ में आ गया था, ये जगह साधारण नहीं है। आखिर हम उस मंदिर के बाहर पहुंचे। भाई साहब, पहली नजर में ही ऐसा लगा जैसे मन हल्का हो गया हो। अंदर से एक आवाज आई, तू सही जगह आ गया है। मंदिर के बाहर एक लकड़ी की चौकी थी। उस पर बैठे थे बाबा जी, लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और उनके माथे पर बड़ी गाढ़ी लाल टीका। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा नाम क्या है तेरा? मैं बोला, रमेश। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, बेटा तुझ पर तंत्र का असर है, लेकिन डर मत। ये बजरंग बली का दरबार है, यहां झूठ नहीं चलता। सच्चे मन से आया है तो ठीक होकर ही जाएगा। भाई साहब, उनके शब्द सुनकर जैसे रूह कांप गई। फिर बाबा जी बोले, जा, पहले मंदिर के अंदर जाकर हनुमान जी के सामने सिर झुका, अपनी तकलीफ बता, जो भी महसूस हो बता देना। मैं अंदर गया। हनुमान जी की मूर्ति कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन उस मूर्ति के सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आंखें मुझे देख रही हों। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे बजरंग बली, मैं बहुत परेशान हूं। अगर तेरा दरबार सच्चा है तो मुझे ठीक कर दे। तभी भाई साहब, मेरा सिर अपने आप नीचे झुकने लगा। आंखें बंद हुईं और मेरे कान में जैसे घंटियों की आवाज तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। बाहर निकला तो बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। बेटा, अभी तो शुरुआत है। तुझे 7 दिन यहां रहकर हनुमान चालीसा का जाप करना है और रोज मंदिर की परिक्रमा करनी है। भाई साहब, यकीन मानिए, उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। मुझे लग रहा था, हाँ, अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जैसे ही बाबा जी ने मेरा नाम पूछा, रमेश, उन्होंने आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाया। फिर बोले, बेटा तेरे शरीर पर भारी तंत्र बाधा है, तू जानता भी नहीं किसके द्वारा करवाई गई है। मैं तो अवाक रह गया। सिर झुकाकर बस इतना कहा, बाबा जी बचा लो। वो बोले, देख बेटा, ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुझे डरना नहीं है। हनुमान जी सब देख रहे हैं। भाई साहब, वो आवाज ऐसी थी ना, जैसे कोई अपने पिता की तरह बोल रहा हो, विश्वास भर देने वाली आवाज। बाबा जी बोले, पहले मंदिर में स्नान कर, उसके बाद 11 परिक्रमा कर और अंदर जाकर बजरंग बली के सामने बैठ जा, मैं बुलाऊंगा। मैं मंदिर के कुएं के पास गया, पानी खींचा और जैसे ही उस ठंडे पानी से नहाया ना, ऐसा लगा जैसे शरीर की जलन कम हो गई हो। फिर परिक्रमा करने लगा। भाई साहब, सच बताऊं, हर परिक्रमा करते वक्त लग रहा था जैसे किसी ने वजन बांध दिया हो। पैर उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी, हनुमान जी अब आप ही मालिक हो। परिक्रमा खत्म करके मंदिर के अंदर बैठ गया। चारों तरफ शांति, बस हनुमान चालीसा की आवाज। थोड़ी देर बाद बाबा जी आए। उनके हाथ में एक लाल कपड़ा था जिस पर कुछ लिखा था। उन्होंने कहा, बेटा आंखें बंद कर और मन ही मन हनुमान जी से कह,
मुझे मुक्त करो मेरे संकट से। मैंने वैसे ही किया। फिर बाबा जी ने मेरे सिर पर वो कपड़ा रखा और एक माला मेरे गले में पहनाई। भाई साहब, जैसे ही वो माला पहनी ना, मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे अंदर से निकलकर भाग रही हो। मैं डर गया, शरीर कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। बाबा जी ने कहा, डर मत बेटा, तेरी तंत्र बाधा बाहर जा रही है। ये रोने, चिल्लाने या झटके लगने जैसे लक्षण आम हैं। फिर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के पास मुझे ले जाकर बैठा दिया। बोले, अब 21 बार बजरंग बाण पढ़ और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को देख। भाई साहब, जैसे जैसे मैं बजरंग बाण पढ़ रहा था, मेरे शरीर में अजीब सिहरन हो रही थी, लेकिन मन हल्का भी हो रहा था। फिर बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुझे जिसने तंत्र से बांधा था, उसकी शक्ति अब तुझ पर नहीं चलेगी। मैं सच में भाई साहब जैसे नया जन्म लेकर उठ रहा था। बाबा जी ने कहा, आज रात मंदिर में ही रुकना, सुबह महाआरती के बाद ही घर जाना। मैं मान गया। रात मंदिर के प्रांगण में सोया, लेकिन रात को जो घटना घटी उसने मेरी सोच ही बदल दी। भाई साहब, रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके देखा। वो परछाई हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। मैं समझ गया, मेरी तंत्र बाधा अब समाप्त हो चुकी है। सुबह बाबा जी ने कहा, बेटा रमेश, तेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट चला गया, लेकिन अब जीवन भर ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी का नाम मत छोड़ना। भाई साहब, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, बाबा जी ने मुझे हनुमान जी की मूर्ति के पास बैठा दिया। भाई साहब, मैं वहीं आंखें बंद करके बैठा था। मन ही मन बस यही बोल रहा था, बजरंग बली, अगर सच में मेरी गलती है तो सजा दे देना, पर अगर किसी और की करनी है तो मुझे मुक्त कर दो। आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल का बोझ बाहर आ रहा हो। तभी बाबा जी पीछे से बोल पड़े, बेटा डर मत, तेरी पीड़ा अब अंतिम है। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। उनकी आवाज बहुत गूंज रही थी मंदिर के अंदर, जैसे पूरा मंदिर मेरे लिए जप कर रहा हो। तभी बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखे जल से मुझे स्नान करवाया, एक लोटा सिर पर। भाई साहब, वो पानी नहीं था, वो जैसे शुद्ध ऊर्जा थी। मुझे झटका लगा, ऐसा जैसे सिर पर से कुछ भारी चीज उतर गई हो। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा अब खड़ा हो, बोल जय बजरंग बली। मैं डरते डरते खड़ा हुआ, बोला जय बजरंग बली। उस समय मेरी आवाज अंदर से आई, दमदार, जैसे शरीर में ताकत आ गई हो। फिर बाबा जी बोले, अब सुन बेटा रमेश, ये तंत्र बाधा किसी अपने ने करवाई है, जलन में, तुझे बर्बाद देखने की चाह में। भाई साहब, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला, बाबा जी कौन? उन्होंने कहा, नाम जानकर क्या करेगा, तुझे तो अब बचना है। लड़ाई बदले की नहीं है, रक्षा की है। सच कहूं, उस पल मुझे लगा सच्चा गुरु वही है जो सिखाता है माफ करना। बाबा जी बोले, 7 दिन तक रोज हनुमान जी की चौपाई पढ़, सुबह खाली पेट मंदिर आकर दीपक जला, घर साफ रख, किसी से झगड़ा मत कर, और ये रक्षा कवच हमेशा पहनकर रखना। उन्होंने मुझे लाल धागे में बंधा एक लौंग और सुपारी दिया। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन कसम खाई, अब मैं अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखूंगा। भाई साहब, घर लौटते वक्त रास्ता बड़ा हल्का लग रहा था, मन एकदम शांत, जैसे सब सुलझ गया हो। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, कैसा लगा वहां जाकर? मैं बोला, लगता है जैसे आज नया जन्म लिया हो। सच बताऊं भाई, उसके बाद मैंने 7 दिन खूब मन से पूजा की। वो माला, वो मंत्र, वो दीपक, सब नियम से किया, और धीरे धीरे मेरे जीवन की हर उलझन दूर होती गई। आज भी जब उस मंदिर के बारे में सोचता हूं ना, तो मन से बस एक ही आवाज आती है, संकट मोचन नाम तिहारो।
जो सुमिरै सो सुख उपजै। और सच कहूं, अगर मन सच्चा हो और विश्वास गहरा हो तो तंत्र मंत्र क्या, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हनुमान जी की कृपा से आज भी मैं ठीक हूं और हर उस इंसान को यही कहता हूं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, तंत्र क्रिया से जुद्धी सबसे बद्धी लड़धड़ और हनुमान जी की कृपा से मिली जीत। मुझे आज एक बात अच्छे से समझ आ गई, अगर मन सच्चा हो, अगर भरोसा टूटे नहीं, तो तंत्र क्या, मंत्र क्या और परेशानी क्या, सब मिट जाती है। आज भी मैं यही कहता हूं, डरिए मत, भागिए मत, सामना करिए, क्योंकि हनुमान जी के दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो या आपने भी अपने जीवन में कभी कोई सच्चा अनुभव किया हो, भूत, तंत्र, चमत्कार या आध्यात्म से, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही सच्चे अनुभवों से सीखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, भरोसा रखो, वक्त चाहे जैसा भी हो, भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।